कुम्हार अपनी मटकी को बाजार में बजा के नहीं दिखाता, ए देखो 50 रुपए की है, बजा के दिखा, ये बजा के दिखाते। ठाकुर हरिदास जी के 22 बाजारों में कोड़े। ऐसा कैसे? डरना मत, एक भी कष्ट नहीं होता। बाहर से प्रहार है, अंदर से प्यार है। अभी हरि का प्यार देखा नहीं, प्रहार दिखाई देगा, प्यार नहीं दिखाई देगा। इसलिए डरना मत ये सोच करके कि भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो ऐसी कड़ी परीक्षा आएगी। कक्षा 1 वाले को पीएचडी का प्रश्न नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। तुम्हारी भक्ति जिस कोटि की, उसी भक्ति से आगे बढ़ना होता है। जो कुछ है सब तुम हो, केवल होता जो शब लीला लाश। फिर वो रूप और फिर दूसरा रूप, निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंस। ठीक उसी के बाद यही दुर्भाग्य है, आधुनिकता का जब प्रवेश होता है तो पूर्व जो भागवतिक उपासना का श्रृंगार है उसका नाश हो जाता है। आधुनिकता जन साधारण की सुविधा हो सकती है, लेकिन उपासक की नहीं। जो हमें परिक्रमा करने में रज में सुख मिलता था वो रोड में नहीं। जो परिक्रमा मार्ग में लौटने में सुख मिलता था, रोड में लौटने में मिलेगा क्या? जो दीपक की बाती से प्रभु के दर्शन होते थे, वो बिजली से सुख मिलेगा क्या? जो कुएं के जल से आनंद मिलता था वो एक अलग ही है। हर पौष्टिकता उसमें, आप क्या समझते हो? हर पौष्टिकता कुएं के जल में, हर पौष्टिकता नदी की धारा में मिलती थी। जितनी आधुनिकता बढ़ती चली गई उतनी उपासना भंग होती चली जा रही। उपासना लताओं की, उपासना रज रानी की, उपासना यहां भाव की। जो कुछ है सब तुम हो, केवल होता जो सब लीला लास्य। घोर भयानक परम मधुर तुम करते लीला क्रंदन हास्य। ठोक बजा के देख लिया, मटकी पक्की है तो रस डाल देते हैं। तो ठोकने की जरूरत क्या हो? तो अंतर्यामी है, सब जान ले। तो तुमने समर्पित कर दिया तन मन प्राण। तुम्हारा प्रश्न क्यों? तुम्हारा प्रश्न क्यों? तुम्हारा अधिकार क्या है? नहीं, मेरे को क्यों पिटवाया? तो फिर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि तुम अभी अलग हो। भगवत पार्षद ऐसे होते हैं, अगर प्रभु कह दें तो छाती पे घूंसा प्रभु के मार दें। समझ रहे हो? भगवत पार्षद कैसे होते हैं? अगर भगवान का आदेश हो जाए तो भगवान से युद्ध कर ले, जय विजय। कहां राम रन हतो पचारी। ये आपके हाथ है, आपका पैर, आपका शरीर है, आपका जीवन। आप बोलो तो आपकी पूजा करें, आप बोलो तो चपत लगा दें। ये सामर्थ्य उन्हीं में आती है जो ऐसे, आप चाहे गले में हार डलवाओ या चाहे फांसी का फंदा डलवाओ, दोनों में आपका प्यार नजर आएगा। कभी भी सिकवा नहीं हो सकता आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया। जिस मार्ग के पथी को समझो। यहां जरा से जुकाम बुखार हुआ, भगवान कैसा है, जरा सी कोई प्रतिकूलता ही हमारी अश्रद्धा हो गई। तुम्हारी अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है उस आकाश स्वरूप परमात्मा में, समझो। चाहे घोर भयानक रूप लेके आ जाओ या परम मधुर, मैं तुम्हें पहचान लूंगा प्रीतम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, शतचित आनंद में स्वच्छंद करूं सदा अभिनंदन सबका, अति विनम्र मन भर आनंद। एक भी शत्रु पूरे विश्व में जब तक रहेगा भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार उसे होता है हरिवंश नाम लीन जे अदात शत्रु ते सदा। त्रिभुवन में कोई शत्रु है नहीं, सब हमारे प्रीतम, सब हमारे हित मित्र हैं। कहां भगवत प्राप्ति करना चाहता है कोई? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो। क्या? देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, शतचित आनंद में स्वच्छंद। आप स्वच्छंद हो। तमोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, सतोगुणी लीला आपकी हो रही है। मैं आपको देखता हूं, आपकी त्रिगुणात्मिका माया की लीला कौन है? नाथ आप ही हो। चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यात् से, आप ही हो। अब नहीं भ्रम हो सकता, आप ही हो। प्यारे, जड़ चैतन्य में, स्त्री पुरुष में, दुष्ट में, महात्मा में, सब में, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, आप ही हो। बस नहीं मानने वाले कि आपके सिवा कोई और है, और कोई है ही नहीं, आप ही हो। और वो आप मेरे हो, और मेरे प्रभु का मेरे प्रति विधान, हर विधान मंगल में है। अब उपासक को क्या परेशानी, क्या समस्या है? जब हम अपने आप के भाव, इंद्रिय, मन, इनको जगत में दिए हुए हैं, अहम में दिए हुए हैं, फिर हमसे पाप आचरण बनते हैं और शुद्ध भाव नहीं आ पाता है। फिर छोटी छोटी मेड़े लेकर के बात करते हैं, ये ऐसा, एक की निंदा, एक का प्रशंसा, ये नहीं, ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। एक शीशे के भवन में खड़े हो गए, विविध प्रकार के शीशे लगे, किसी में मुंह टेढ़ा, किसी में मुंह अच्छा, किसी में भयानक, किसी में छोटा, और आप ही हैं। तो आपको भ्रम हो जाएगा क्या कि मैं नहीं हूं? आप ही हैं पूरे शीशे के महल में। तो आप ही हैं चाहे भक्ति में, और आप ही हैं चाहे ज्ञान में। यहां दूसरों न कोई। उपासक अपने मार्ग को समझे, किसी भी स्थिति में विचलित ना हो,
और ये तभी हो सकता है जब तन मन प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित कर दिए जाते हैं। इनके समर्पण में सबसे बड़ी बाधा काम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कहते हैं कि ये ज्ञानियों का नित्य बैरी काम, इसको तुम मारो अर्जुन। ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, सतमार्ग पर चलने वाले पथिकों का। बहुत ध्यान से बस सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे बचा जाता है इस काम से। सबसे पहले ये इंद्रियों में स्फुरित होता है, रहता अहम में है, इंद्रियों में स्फुरित होता है। इंद्रियां मन को अधीन कर लेती, मन बुद्धि को अधीन कर लेता है, और जीवात्मा जैसी सलाह मन बुद्धि देते हैं वैसे ही कर रहा है। यद्यपि वो ज्ञान समुद्र है, बहुत ध्यान से समझना, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली, उसी से ये सब सामर्थ्यशाली हो रहे हैं, पर जैसे हम किसी को अपना मित्र मान लो, मुझे गलत सलाह करके फंसा दे, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने बुद्धि को, मन को अपना मान लिया, और इन बेईमानों ने इंद्रियों के साथ मिलकर विषय भोगों में फंसा दिया। अब इस बात को कहां समझ पा रहे हैं अपने लोग कि मेरे दुश्मन यही मन बुद्धि बन बैठे हैं, इनकी सलाह अब हमको बांधेगी, मुक्त नहीं कर पाएगी। अब हम गुरुदेव की उपासना, इष्ट देव की उपासना के बल से इनकी गलत सलाह में दस्तखत न दें, तो इनकी सामर्थ्य नहीं कि हमें ले जाएं। भगवान कह रहे तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, ये केवल पाप कराने वाले ही हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, कामना से युक्त, इनसे पाप ही होता है। तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को सुधारो, वश में करो। ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। भगवान आदेश का ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजयहीनम। पापमानम, केवल पाप ही कराते हैं। पाप से पाप ही बनता, कभी पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म पूर्वक जो कमाया जाता है उससे पुण्य होता है, पाप पूर्वक कमाई से कभी पुण्य नहीं होता। चाहे सब का सब लुटा दो जाके, वो जिस जिसकी बुद्धि में जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और उसका पाप उसको लगेगा जिसने दिया है। पाप मानम ही प्रजहि, काम संपूर्ण पापों की जड़ है। काम उत्पन्न होने पर केवल पाप ही पाप बनता है। आगे चल करके ये काम इतना ढक देता है कि वो राक्षस हो जाता है, उसको समझे में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। जो आजकल समाज में धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति फैल रही है, विवेक को ढक करके अंधा बना देता है काम। पूज्य जनों में, पवित्र संबंधों में भी मनमानी आचरण होने लगते हैं। उसको एक ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। महापतन पातकी स्वरूप उसका हो जाता है, जिसको काम अपने अधीन कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस महापापी को अवश्य मार डालो। अर्जुन, जैसे कुछ लोगों की सोच, सत्संग सुना तो लगा गृहस्थी मार्ग ठीक नहीं, चलो छोड़ देते हैं। दो मार्ग हैं भगवान के ही बनाए हुए, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। अगर आप प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति से ठीक से चलेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए भी आप निवृत्ति माने जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबका, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को चले जाते हैं निवृत्ति मार्ग में, और कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम को चले जाते हैं, पर सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। पहली नींव बर्बाद। कहां ब्रह्मचर्य का पालन हमारा जो धर्म कहता है उसके अनुसार कहां पालन हो रहा है? जब तक पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का आदेश शास्त्र में वो असमर्थ हो गया। अगला गृहस्थ धर्म, जिससे पाणिग्रहण ग्रहण किया आजीवन उसी के प्रति भाव रखना। संतानोत्पत्ति धर्म रूपी काम, आगे चलकर आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म से चल रहे थे, इसलिए तीसरा मार्ग वानप्रस्थ। अब वो अंदर से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होने लगती, बहुत समय नष्ट हो गया भोगों में, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य था, पुनः ब्रह्मचर्य का अभ्यास जागृत होता है और फिर संन्यास क्रम से आ जाता है। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से सीधे, अब ऐसे सत्संग सुना और आपने सोचा कि नहीं भजन करने के लिए हम संसार को छोड़ देते हैं, तो किस संसार को? बहुत ध्यान देने का विषय, किस संसार को? बोले इसको नहीं, इसको नहीं, इस संसार को। अगर इसका राग लेके भाग के जाओगे तो किसी भी गुफा में जाओ, काम वहां भी तुम्हें अपवित्र कर देगा, वहां भी तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहम में बैठा हुआ है, किसी घर दुकान मकान में नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर अहम में बैठा हुआ है। अहम में बैठे हुए काम का त्याग, घर में रहता हुआ वो संन्यास निवृत्ति मार्ग का पथिक हो जाएगा। और अगर अहम में काम बैठा हुआ है तो गुफा में बैठा हुआ भी वो प्रवृत्ति में उतर जाएगा काम की। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं
कि काम छोड़ने का विचार किया जाए। काम का मतलब है मलिन भावना, कामना। ये जो हमारे अंदर उद्देश्य बनता है भगवत प्राप्ति का कि हम सब छोड़ देते हैं, तो किसको छोड़ देते हैं? शरीर राग को छोड़ देते हैं, इंद्रिय विलासिता को छोड़ते हैं, अहम में कामना को छोड़ते हैं। बाहर भागने से काम नहीं बनेगा, इसको समझना होगा। अगर कामना छूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य कामना रख करके कोई भी वेश धारण कर ले, कहीं भी चला जाए, तो काम उसे भ्रष्ट करता ही है। चाहे गुफा में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा। चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले, वो अंदर बना रहेगा। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी में काम बैठा है। इसका त्याग करने की बात कही गई है। पशु पक्षियों तक को ये अपने अधीन किए हुए हैं। मनुष्य में एक शक्ति है जिसका नाम विवेक ज्ञान, उससे बच सकता है। इंद्रिय जन सुखों में, भोगों में, पदार्थों में जो कामना हो चुकी है, यही नहीं समझने देती कि मैं दिव्य भगवान का अंश हूं। केवल बातें बनाने से नहीं, मुझे किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं है, किसी भी सुख का अभाव नहीं हमारे स्वरूप में। जब भोगों में रुचि बढ़ जाती है तो फिर रुपए का महत्व जागृत हो जाता है। रुपए में जब महत्व, तो फिर रुपए की गिनती बैंक बैलेंस में कितने हुए, बोले इतने, बोले और इतने हो जाए, और इतने हो जाए, बढ़ता चला जाता है। धर्म को, शास्त्रों को, उपासना को उपास्य देव के लिए किया जाता है, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। अगर हमारे उपदेश का फल रुपया है, हमारे प्रवचन का फल रुपया है, हमारे अंदर का उद्देश्य रुपया है, शास्त्रों का भाव नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान ढका रहेगा, जागृत नहीं होगा। रुपये में सुख नहीं है, रुपया से भोग मिलते हैं, भोगों में सुख नहीं है, रुपया की गिनती में सुख आ जाएगा, अहम सुख। ये सारी कामनाएं अहम सुख में बैठी है। उपासक, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे, काम पर विजय प्राप्त कर लोगे। क्या? इंद्रियों से, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म मन है। स्थूल शरीर इंद्रियों से सबल, इंद्रियों का प्रकाशक, व्यापक मन है। मन से भी पर, बलवान, निर्णायक, प्रकाशक बुद्धि है। और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। दुश्मन का पता चल जाए तो मारने में देर नहीं लगती। अहम में काम बैठा हुआ है, और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है, अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या, इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं स्थूल शरीर, इसमें जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कर्म होता है, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ये बहुत बलवान इंद्रियां हैं। अपने स्वरूप में आ जाए तो अज्ञानी पुरुष से कुछ भी करवा लें, ये बहुत बलवान है। ये प्रवचन से नहीं रुकती, ध्यान रखना। प्रवचन देने और सुनने से नहीं रुकती हैं, ये भजन से रुकती है। जितना भजन करोगे उतने ही आप इंद्रियों पर शासन कर पाओगे, नहीं तो बातचीत केवल रहेगी। मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है। भजन में रुचि बहुत कठिन है, इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं, पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है, उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन, ये तो आप निश्चित समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो। अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा हर समय। चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर, तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं।
जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवण इंद्री काम नहीं कर रही है, राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से पर, इंद्रियभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है, विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीनाम हो गए। जैसा निर्णय होता है भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान है। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियभ्यः परम मनः, इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवण इंद्री ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती, शब्द। एक इंद्री एक शब्द। और मन हर इंद्रियों से देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है।